birthday to you. Happy birthday. आशीष आशीष आशीष. Happy birthday, dear Mama. To you. Happy birthday. Wait a minute. अगर आप इस वीडियो के इस क्लिप तक पहुंच गए हैं तो आई एम श्योर इससे पहले वाले क्लिप आपने ज़रूर देख लिया है। एक बर्थडे पार्टीज़ और बहुत सारे फंक्शन में एक स्प्रे का यूज़ देखा है अभी, जिसमें क्या होता था, हम स्प्रे जब करते हैं तो उसमें आग लग जाता है, फायर हो जाता है। तो एक्चुअल में उसे स्नो स्प्रे कहा जाता है और अक्सर ये आपने बर्थडे के पार्टीज़ में इस्तेमाल भी किया है। और इस वीडियो में आपने देखा कि फायर कैसे उस स्नो स्प्रे पे हो जाता है। तो आज उस वीडियो का एक्चुअल रीज़न हम समझेंगे कि ये इतना डेंजरस क्यों है। स्नो स्प्रे एक तरीके से आप जब ऑपरेट करते हैं तो देखते हैं फोम के कंटेंट बाहर आते हैं, फोम निकलता है एक तरीके से उसमें। आपको फोम है क्या एक्चुअल में, क्यों डेंजरस है, ये आपको इस वीडियो पे अभी समझ आएगा। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको अलर्टनेस के लिए बनाया गया है। आप इस्तेमाल अगर करते हैं कहीं पे तो आपको सावधान होकर चलाना है इसको कि आप सेफ रहें। तो एक्चुअल में जो फोम स्प्रे होता है या इसको आप कहते हैं स्नो स्प्रे, इसमें जो है क्या चीज़ें होती हैं उससे पहले एक वर्ड समझिए फ्रेंड्स। फोम जो है एक वर्ड, यहाँ पे फोम स्प्रे हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इस वीडियो में। फोम, आप ये फोम है क्या, फोम हिंदी में कह सकते हैं झाग। अब ये बनता कैसे है, फोम बनाने के लिए जैसे कि 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। एक आपका हो गया वाटर, ठीक है, दूसरा फोम एजेंट, शॉर्ट में लिख सकते हैं शैम्पू या कोई आपका डिटर्जेंट पाउडर हो गया, ऐसे कुछ एजेंट चाहिए होते हैं फोम बनाने के लिए। और तीसरा होता है एयर। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा फोम बनता है और यही फोम आपके स्प्रे पे भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन हमारा जो फोम है जो स्प्रे पे निकलता है बर्थडे वाले पार्टी में, वो फोम एक्चुअल में थोड़ा डेंजरस किस्म का होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे फ्लेमेबल केमिकल्स भरे जाते हैं जो फायर को जल्दी जो है वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। वो केमिकल क्या हो सकते हैं, तो इस केमिकल में हमें एक केमिकल देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं स्टेरिक एसिड, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड हो गया, इसके अलावा मिथाइल अल्कोहल हो गया, ऐसे कुछ हमारे केमिकल्स होते हैं। और उन केमिकल्स को जैसे कि एक सिलेंडर के फॉर्म पे डाला जाता है। ये छोटा सा सिलेंडर होता है जिसको प्रेशराइज करके हम उसको चलाते हैं। इसके अंदर वो तीनों कंटेंट डाले जाते हैं, लेकिन वाटर का यूज़ इसमें नहीं होता है, ठीक है। फोम बनाने के लिए जैसे कभी आप देखा कि वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, बट ये जो हमारे सिट्रिक एसिड हैं, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल्स हैं, ऐसे कुछ कंटेंट डाले जाते हैं और फोम बनाने के लिए वाटर का इस्तेमाल ज़रूरी है। लेकिन ये सब कंटेंट क्या है, वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो वाटर के रिप्लेसमेंट में यहाँ पे डाला जाता है एथिल अल्कोहल। और आई थिंक आप सभी को पता है एथिल अल्कोहल एक तरीके का एक स्पिरिट नेचर का लिक्विड है जो फ्लेमेबल है। और इसी के वजह से जब हम स्प्रे करते हैं आपके स्नो स्प्रे में, तो ये सारे कंबाइन होकर आपके फ्लेम के ऊपर या जो कैंडल वगैरह जलाते हैं उसके ऊपर आ जाते हैं और इसकी वजह से फायर का वहाँ पे जो है एक तरीके से क्रिएट हो जाता है सिचुएशन। तो यही चीज़ होता है हमारे फोम के स्प्रे पे। तो जब भी आप ऐसे कुछ स्नो स्प्रे इस्तेमाल करें बर्थडे वगैरह पार्टी में, तो उन सभी को किसी भी इग्निशन सोर्स से दूर रखें। साफ साफ उसमें कंटेंट लिखे होते हैं, बट छोटे होने की वजह से हमें ध्यान नहीं होता है कई बार। लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसे जो स्प्रे हैं केमिकल होते हैं, आपने डिओड्रेंट या जो आपके परफ्यूम्स होते हैं उसके अंदर भी ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं। तो इन सभी को आपको फ्लेम से, इग्निशन सोर्स से दूर रखना है।